90 के दशक की इस खूबसूरत एक्ट्रेस ने अपने अभिनय और चेहरे के मासूमियत की दम पर कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। भले ही इनकी पहली फिल्म सिनेमा घरों में उतनी नहीं चली हो, लेकिन इन्हें अपनी पहली ही फिल्म के लिए फिल्म फेयर की तरफ से न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। कहता है पल पल तुमसे हो के दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना। इसके बावजूद करियर की शुरुआत में इन्हें बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा, क्योंकि वह पतली थीं और इस वजह से उन्हें एक परफेक्ट हीरोइन नहीं माना जाता था। फिर इन्हें कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने का मौका मिला। इस दीवाने लड़के को कोई समझाए, प्यार मोहब्बत से ना जाने क्यों। लेकिन एक बार जब उन्होंने अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के कनेक्शन का खुलासा किया तो कई फिल्मों से उन्हें हाथ धोना पड़ा। अपनी मासूमियत से हर किसी को दीवाना बनाने वाली यह एक्ट्रेस अपनी लव लाइफ को लेकर खूब चर्चा में रही। जो हाल दिल का इधर हो रहा है। क्या आप जानते हैं, इन्होंने एक्टर ही नहीं बल्कि राजनेता और क्रिकेटर को भी अपनी अदाओं से क्लीन बोल्ड कर दिया। 2 बार तो यह शादीशुदा शख्स के प्यार में पड़ गईं। इस वजह से अधूरी रह जाती थी इनकी लव स्टोरी। दूरी का सितम, ये दिल ना सहे। और क्या आप विश्वास करेंगे कि एक बार वह कपड़ों और एक फोटोशूट के चलते विवादों में घिर गई थी। यही नहीं, इस मामले में नौबत जेल जाने तक की आ गई थी। क्या आपको पता है कि इन्हें जब अपने मेटास्टेटिक कैंसर के बारे में पता चला तो वह पूरी तरह से टूट गई थीं। यही नहीं, इलाज के बाद वह कैंसर की सर्जरी के निशानों और अपने गंजे सर से डरती थीं और बाहर निकलने से कतराती थीं। हम जानेंगे ये और इसके साथ और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, बात करने जा रही हूँ 90 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे की, जिन्होंने सलमान खान से लेकर आमिर खान जैसे बड़े स्टार्स के साथ काम किया और अपने शानदार अभिनय के दम पर फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान बनाई। अब जिंदगी का मकसद है बस तुम्हारा साथ, एक बार कह दो तुम भी। 1 जनवरी 1975 को मुंबई में जन्मी सोनाली ने मॉडलिंग से अपने कैरियर की शुरुआत की और फिर साल 1994 में रिलीज हुई आग से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। तब वह 19 साल की थी। तू मेरा मजनू, मैं तेरी लैला, आया कहाँ से कड़वा कर। इनकी पहली फिल्म सिनेमा घरों में उतनी नहीं चली, लेकिन इन्हें अपनी पहली ही फिल्म के लिए फिल्म फेयर की तरफ से न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। फिर 1996 में रिलीज हुई दिल जले में अपने अभिनय से इन्होंने दर्शकों को काफी प्रभावित किया। तकलीफ तो बहुत हो रही होगी तुम्हें। देश, मुल्क, वतन की क्या बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कॉलेज में। बस बहुत हो गया, और एक लफ्ज नहीं। चली जाओ यहाँ से। तुम तो ऐसे न थे, तुम्हारा दिल तो हिंदुस्तानी था, प्यार था तुम्हें हिंदुस्तान से। इसके बाद सोनाली के जीवन में आई एक ऐसी फिल्म जिसने उसे खुशी भी दी और एक नई मुसीबत भी। यह फिल्म थी हम साथ साथ हैं। अरे हिवड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया, चाहे ले जाओ, बड़ी मुश्किल से दिल को संभाला है राम जी की कृपा से। 1998 की इस फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई एक घटना के कारण फिल्म के अन्य स्टार्स के साथ सोनाली भी मुसीबत में पड़ गई थीं। दरअसल इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान ने काले हिरण का शिकार किया था। आपको बता दें कि काला हिरण एक लुप्तप्राय प्रजाति है और भारतीय वन्य जीव अधिनियम के अनुसूची 1 के तहत सुरक्षित किया गया है। इस केस में सोनाली बेंद्रे के साथ साथ सैफ, तब्बू और नीलम पर सलमान खान को उकसाने का आरोप लगा था। मामले की सुनवाई जोधपुर हाईकोर्ट में चल रही है। अपने अभिनय और अदाओं से सोनाली ने न सिर्फ आम जनता बल्कि कई बड़ी हस्तियों को भी अपना दीवाना बना लिया। सबसे पहले इनका नाम एक्टर सुनील शेट्टी के साथ जुड़ा। तुमसे मिलने को मैं बेकरार हूँ, तुमसे मिलने को मैं। 1997 में आई सुपरहिट फिल्म भाई की शूटिंग के दौरान सुनील शेट्टी और सोनाली काफी करीब आ चुके थे, लेकिन इस बात की भनक सेट पर कुछ ही लोगों को थी। देखते ही देखते सोनाली ने सुनील को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और सुनील ने इसे स्वीकार भी कर लिया।
अभी चैन चुराया है, कल तुम्हें चुरा लूंगी, जब चाहो तुम्हें देखो। दोनों की शादी को लेकर बॉलीवुड में खूब बातें उड़ी, लेकिन आखिर में दोनों एक साथ नहीं हो पाए। सुनील शेट्टी के बाद सोनाली का नाम बाला साहब ठाकरे के भतीजे और मशहूर राजनेता राज ठाकरे के साथ भी जुड़ा। चंद फिल्मों में नजर आने के बाद ही राज ठाकरे और सोनाली बेंद्रे काफी करीब आ गए थे। दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। जिस समय सोनाली राजनेता ठाकरे के साथ रिलेशन में आई, उस समय वो पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन राज उनके इतने दीवाने थे कि शादीशुदा होने के बावजूद वो सोनाली से शादी करने की जिद पकड़ चुके थे। जब ये बात शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे को पता चली तो उन्होंने दोनों की शादी से साफ इनकार कर दिया और दोनों के बीच दूरियां आ गईं। इस समय पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर शोएब अख्तर भी सोनाली के प्यार में पागल हो गए थे। उनकी सोनाली के प्रति दीवानगी इस हद तक बढ़ गई थी कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि सोनाली ने उनका प्रपोजल नहीं स्वीकार किया तो वह उन्हें किडनैप कर लेंगे। इन सेलिब्रिटीज के साथ नाम जुड़ने के बाद 12 नवंबर 2002 को सोनाली ने अपना हाथ जीवन भर के लिए फिल्म डायरेक्टर गोल्डी बहल के हाथों में दे दिया और उनसे शादी कर ली। सोनाली और गोल्डी की पहली मुलाकात 1994 में हुई थी और गोल्डी उन्हें पसंद करने लगे थे, लेकिन जब उन्होंने सोनाली के सामने अपने दिल की बात रखी तो सोनाली ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। गोल्डी ने इनकार के बाद भी हिम्मत नहीं हारी और सोनाली का खूब ध्यान रखते रहे। इसके बाद उन्होंने 1998 में एक पार्टी के दौरान घुटनों पर बैठकर सोनाली को शादी के लिए प्रपोज किया और सोनाली मान गई। फिर दोनों ने 4 साल तक डेट किया और 2002 में शादी कर ली। एक बार वह कपड़ों और एक फोटोशूट के चलते विवादों में घिर गई थीं। यही नहीं, इस मामले में नौबत जेल जाने तक की आ गई थी। दरअसल पूरा मामला मार्च 1998 का है। उस समय एक शो टाइम नाम की मैगजीन आती थी। इस मैगजीन के लिए सोनाली ने कवर फोटोशूट किया था। उन्होंने इस शूट में ड्रेस डिजाइनर एशले चार्ल्स रेल्बलो की डिजाइनर ड्रेस पहनी थी। यह एक लेमन येलो कलर का शॉर्ट कुर्ता था जिसमें जगह जगह ओम नमः शिवाय का प्रिंट था। मैगजीन प्रकाशित होते ही कुछ लोगों ने सोनाली बेंद्रे के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। फिर सोनाली समेत फोटोग्राफर और ड्रेस डिजाइनर पर लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर आईपीसी की धारा 295A के तहत मामला दर्ज किया गया था। फिर अदालत में सुनवाई के चलते जब सोनाली तय तारीख पर हाजिर नहीं हुई तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। हालांकि 2 दिन अदालत में वह पेश हुई और बाद में 12,000 रुपए की मामूली रकम चुकाकर बेल पर छूट गईं। कुछ समय बाद उन्हें मामले से बरी कर दिया गया था। सोनाली बेंद्रे ने एक बार अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के कनेक्शन का भी खुलासा किया, जिसके कारण उन्हें कई फिल्मों से हाथ धोना पड़ा। हालांकि उनके पति गोल्डी बहल ने इसके दौरान उनकी खूब सहायता की। 2018 में सोनाली को स्टेज 4 कैंसर होने का पता चला। इस दौरान उनके पति गोल्डी बहल ने उनका खूब हौसला बढ़ाया और कैंसर से लड़ने की हिम्मत दी। अमेरिका में उनका इलाज चला और डॉक्टरों ने बताया कि उनके जिंदा रहने की संभावना सिर्फ 30% थी। लेकिन इस बीमारी को मात देने के बाद वह महिलाओं को स्तन कैंसर की जांच कराने के लिए इंस्पायर कर रही हैं। तो दोस्तों, आप सोनाली बेंद्रे के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास सोनाली बेंद्रे से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो अवश्य साझा करें। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।